हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम अपनी वर्ड का की जो है नेक्स्ट पोएम करने वाले हैं, जो हमारी थर्ड पोएम है हुज प्लेज इट एनीमोर बाय मार्टिन किस्को। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है। जरा पोएम है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या इसमें बताना चाह रहा है। तो उसको पहले समझने के लिए पहले इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। ये लिखा है हुज प्लेज इज एनीवे, इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये क्या है? थॉट प्रोवोकिंग पोएम है कि हमारे थॉट्स को प्रोवोक करने वाली पोएम। राइट, रिटन बाय द मार्टिन किस्को, ऑल्सो नोन एज द यूके ग्रीन पोएट। इनको हम यूके के ग्रीन पोएट भी कहते हैं, यूकेज ग्रीन पोएट। जो पोएम है वो हाईलाइट करती है द अलार्मिंग एंड क्रिटिकल सिचुएशन फेस बाय द वेरियस एनिमल्स एंड ट्री। ये क्या है कि जो एनिमल्स और जो ट्रीज होते हैं, जो उसके बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसके बारे में है। इन द फेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम ह्यूमन है वो एक्टिविटीज करते हैं जिनके चलते जानवरों को और पेड़ों को बहुत तकलीफ होती है, उसके बारे में पोएम लिखी गई है। जो पोएम को स्ट्रक्चर है सीरीज ऑफ द रेटोरिकल क्वेश्चन, एक रेटोरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करिए, मेकिंग द रीडर्स पॉन्डर इम्पैक्ट द ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन एक्शन ऑन एनवायरमेंट। हमारे जो एक्शंस होते हैं एनवायरमेंट पे किस तरह से काम करते हैं, बेसिकली वो पोएट में बताना चाह रहा है। द पोएट बिगिंस विद डिस्क्राइबिंग हाउ द गोल्डन मोल्स, जैसे कि एक जो गोल्डन मोल है, एक सुनहरी जो छछूंदर होता है, इज अंडर द थ्रेट ड्यू टू द माइनिंग ऑपरेशंस। क्या हो रहा है कि जो मोल को छछूंदर बोलते हैं। आप में से कितनों को पता था कि मोल को छछूंदर बोलते हैं? जरा कमेंट में बताना। मैं भी समझू कि हमारे यहाँ कितने इंटेलिजेंट बच्चे जो वीडियो देखने आते हैं। एक इस अंडर थ्रेट टू डू माइनिंग ऑपरेशन, एक माइनिंग ऑपरेशन की वजह से वो जो है अंडर थ्रेट आ जाती है। एंड हाउ द पाइन मार्टन एंड द पोलकेट आर लिविंग इज द बोरोड टाइम। जो पोलकेट है वो लिविंग रहती है बोरोड टाइम में। द हिपोस जो चीता है एंड द बोल्स आर ऑफ द एथिपुया आर द डेंजर्स ड्यू टू इलीगल पोचिंग अंडर द ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या हो रहा है कि ये जो हिपोमस है, चीता है, बोल्स हैं और इतिपा के, वो बहुत डेंजर्स में है। इलीगल पोचिंग की वजह से इनका शिकार किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज में काउंट होता है। द पोलर बियर जो है, द वाइट टिप शार्क है, द एंगल शार्क है, एंड द डेक्लाइंस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड फिशिंग प्रैक्टिसेस। The pingo trees is on the verge of falling, and the mantra ray and cats are the entries are structuring the survive. ठीक है, आगे पोइट कहते हैं, द पोइट जो है क्वेश्चंस करते हैं। सबसे क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, वेदर द जगुर कैन आउटकम द हंटर्स कोल्ड परस्यूट एंड इफ ह्यूमन विल बॉदर टू फाइंड आउट द कोलास एंड ग्रेट क्रीज न्यूज कैन सर्वाइव द रूथलेस लॉन्गिंग एंड द हैवी डिडक्शन। ये जो पोएम है वो कंक्लूड करती है विद द एक्शन टू सेव द एनिमल, की एनिमल्स को हमें बचाना चाहिए, एंड ट्रीज को, दैट वी शेयर द अर्थ विद द रिस्टोर द राइटफुल प्लेसेस through the use of vivid description, the rhetorical question, the poem effectively convey the message। एक बहुत ही important message भी convey करती है। It is essential to take responsibility for a damage caused to the environment। बेसिकली ये हमारी पूरी की पूरी जो यूनिट है, आप कह सकते हो, ये पूरे इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। सबसे पहले हमने बेस्ट डिस्पोजल को सीखा था, फिर हमने रिवर के बारे में बात की थी, और अभी हमारा ये हमारी सेकंड जो है पोएम है। सॉरी, मैं थर्ड लास्ट क्या गया था गलत से। एंड वर्क्स टुवर्ड द सस्टेनेबल फ्यूचर। जो पोएम है वो हमें एक रिमाइंडर दिलाती है ऑफ नीड हॉनर एंड वैल्यू ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द कंजर्व इट। ठीक है, तो यहाँ इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस के बारे में। पहले हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What are the threats faced by the hippos and the wolves Ethiopia? ये हो रहा है, the hippos are threatened by illegal poaching while the wolves of Ethiopia cannot trust humankind, implying that they are threatened by human activities such as the habitat destruction or hunting. Second question हमसे पूछा जा रहा है, what does was their last sitting sons mean? यहाँ पे क्या मतलब है? Was their last sitting means is a metaphorical way to saying that the cheetahs of Botswana may be facing accidents and they may be witnessing the end of their species. Third question हमसे कहा जा रहा है, what are the reason for the decline of polar bears in the white tip shark? क्या हो रहा है? The decline of polar bear is due to the mantling and the entering the Arctic ice, which is their habitat, which while the white tips and the angel sharks are threatened by the fishing towel, which catches them by wire catches or the accidentally. फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, विल यू जगुर आउटन द हंटर्स कोल्ड? तो यहाँ पे इसका आंसर हम क्या होगा, द लाइन विल द जगुर आउटन द हंटर्स कोल्ड परस्यूट सजेस्ट दैट द जगुर्स इज बीइंग हॉन्टेड बाय ह्यूमंस एंड मे नॉट बी एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर परस्यूट। इट हाईलाइट द थ्रेट ऑफ हंटिंग द सर्वाइवल ऑफ द जगुर। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है,
why what the habitat of the snake turning the road, तो ये हो जाएगा habitat of the sun नहीं, और habitat of snakes are turning into the roads due to the human activities such as the urbanization and the infrastructure development. This lead to the destruction and nature habitat and the displacement of wildlife. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे द लास्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे है इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट कन्वेज द मैसेज टू होप एंड द अर्जेंसी ही अर्ज पीपल टू work together to restore the rightful place for the endangered animals and trees and not let our best friend vanish without a trace. It is called to action to protect the preserve and environment for the benefit of all living beings on the planet. ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ये लिखा हुआ है थिंक एंड आंसर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द डिक्लाइन ऑफ द नंबर्स ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीज इज अ सीरियस कंसर्न? Who is your opinion the responsible for the sharp decline on the numbers of animals and trees? So इसका आंसर हो जाएगा yes, the decline in the numbers of animals and trees is serious concern. It is result of human activities such as the habitat destruction, pollution and climate change. As humans, we are responsible for the sharp decline in the numbers of animals and trees. We have a duty to protect the environment and all the living beings that inhabitate it. Second question हमसे पूछा रहा है, do you think that important of honor and value that the life of the earth, what step can be take for the save animals and tree? तो यह हो जाएगा yes, it is important to honor and value the life on the earth. All living beings have to right the exist and thrives on the planet, and we have a responsibility to ensure that they do. We can several steps to save animals and trees, such as the reducing our carbon footprints, protecting our natural habitat and promoting the sustainable practices. We can also support conservation effort and raise awareness about the importance of protecting the environment. Every small step we take toward the preserved nature can have a positive impact on the planet, on its inhabitant. तो ये हमारा एक रीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है appreciating the poem. इस पोएम को अप्रिशिएट भी करना है। ये क्वेश्चन से पूछा है राइम स्कीम ऑफ द पोएम्स आर द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड एट द एंड ऑफ एवरी लाइन। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जैसे मान के चलो अगर आपको एक पोएम की 4 लाइनें दे रखी हुई हैं तो हर लाइन का जो लास्ट लेटर होगा, लास्ट जो वर्ड होगा वो जो है राइमिंग मैच होना चाहिए। लाइक कोई भी पोएम है, यहाँ से हुआ अलार्मिंग, यहाँ पे डिसअलार्मिंग, दोनों में मैच कर गया तो ये दोनों ए हो जाएंगे, ऐसे दोनों मैच करने चाहिए। तो सबसे हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं। मैं आपको एक बार पोएम के थ्रू लेके चलूंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, पैटर्न ऑफ द राइमिंग वर्ड एंड द एंड ऑफ द एवरी टाइम आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इरेगुलर बट डज नॉट शो एनी स्पेसिफिक पैटर्न। इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न यूज नहीं किया गया। देयर आर सम इंस्टेंस और इंटरनल राइमिंग एंड रिपीटेशन। बुल ओवरटर्न्स पोएम स्ट्रक्चर्स इज फ्री फॉर्म। हम पे बोल सकते हैं ये फ्री वर्सेस में आती है। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ phrases used by the poet and the expresses the sense of danger and decline the confront life from of the environment. तो हो जाएगा the poet uses several phrases to express the sense of danger, decline and that the confronts life from the environment. Some of these phrases include threatened by the workings of a mine, live on the borrowed time, cannot hide from the illegal poaches, watch their last setting sun, disobey the polar bear, decline, यहाँ पे trouble by population and better outturns। यहाँ पे मैंने कई सारे इंक्लूड किए हैं, आप कुछ शॉर्ट में भी यूज कर सकते हो, 2-3 भी लिख के भी अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, out in the hunter cold spirit and the inhabitant turns to road. These phrases evoke a sense of urgency, like the precarious situation of many animals and trees faced by the modern world. तो यहाँ पे ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमसे कहा है गोइंग फर्दर में राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट। हमें एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है अबाउट हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन आवर टाउन और सिटीज हैव बीन अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम्स और चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो फटाफट से हम ये भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ड्यू टू अनवाइजेशन एंड द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड द हर्बिसाइड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टाउन हैव बीन अफेक्टेड नेगेटिवली एंड हैबिटेट्स ऑफ द वेरियस स्पाइसीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड मेनी एनिमल्स हैव बिकम endangered accident. The air pollution has caused respiratory problem in the animals and the water pollution has caused a decline on the aquatic life. ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़ा था aquatic life लास्ट चैप्टर में। The plants are not able to grow healthy due to the pollution and change in weather patterns. It is important to human to take responsibility for the damage
दे हैव कॉस्ट टू द एनवायरमेंट एंड टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट टू रिस्टोर इट। तो इस टाइप से हम इसको एक जो है अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यहाँ लिखते हैं। ये इसके कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अभी अब टाइम आता है आपको अलविदा बोलने का, आपको गुड बाय बोलने का। बट अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। मिलते हैं फिर आपके नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।